इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड एक कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल चेन जिसने सेबी के पास अपना डीआरएचपी दायर किया, जिससे आईपीओ के जरिए लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाए जा सके। 1980 में स्थापित हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड राजस्व के मामले में वित्त वर्ष 2020 में देश का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता टिकाऊ और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। कंपनी बड़े उपकरणों, एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और छोटे उपकरणों, आईटी और अन्य पर ध्यान देने के साथ उत्पादों की एक विविध श्रेणी प्रदान करती है। कंपनी की पेशकश में 70 से अधिक उपभोक्ता टिकाऊ और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडों के उत्पाद श्रेणियों में 6000 से अधिक एसक्यू स्टॉक कीपिंग इकाइयां शामिल हैं। कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में केंद्रित है। उनका राजस्व वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 तक 25.60% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। कंपनी का लक्ष्य देश भर में अधिक राज्यों में जाने से पहले भारत के दक्षिणी भाग में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है। कंपनी के 31 शहरों में फैले 99 स्टोर हैं और 15 अगस्त 2021 तक 0.99 मिलियन वर्ग फुट का खुदरा व्यापार क्षेत्र है। 99 स्टोर में से 8 कंपनी के स्वामित्व में हैं, 85 स्टोर लंबी अवधि के पट्टे या किराए पर हैं और 6 स्टोर आंशिक रूप से पट्टे और आंशिक रूप से कंपनी के स्वामित्व में हैं। महामारी के बावजूद कंपनी वित्त वर्ष 2021 में 22 नए स्टोर खोलने में सफल रही। तो ये थी एक शुरुआती जानकारी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के बारे में, और इसी का आईपीओ आने वाला है। और अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का बिजनेस मॉडल देखते हैं, जिसमें पहला है स्वामित्व मॉडल। इसमें जमीन और भवन दोनों पे इनका पूर्ण स्वामित्व है। दूसरा है लीज रेंटल मॉडल। कंपनी ने संपत्ति के मालिकों के साथ एक लंबी अवधि की लीज या किराया अनुबंध किया है, जिसमें मैंने बताया कि 99 स्टोर में से 8 कंपनी के स्वामित्व में हैं, 85 स्टोर लंबी अवधि के पट्टे पर हैं और 6 स्टोर आंशिक रूप से पट्टे और उनके स्वामित्व में हैं। और इसी के साथ कंपनी खुदरा, थोक और ई कॉमर्स से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है। तो चलिए इसे भी एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहला खुदरा या फिर रिटेल। तो 15 अगस्त 2021 तक कंपनी द्वारा संचालित 99 स्टोर में से 88 MBO अर्थात मल्टी ब्रांड स्टोर और 11 EBO अर्थात एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर EBO हैं, जिनमें 85 MBO बजाज इलेक्ट्रॉनिक नाम से संचालित होते हैं और 1 MBO तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक के नाम से संचालित होता है और विशेष 2 स्टोर जो किचन स्टोरेज के नाम से संचालित होते हैं। वित्त वर्ष 2021 में इनका राजस्व 29,312.84 मिलियन रुपए था। वहीं 2020 में 28,991.35 मिलियन रुपए और 2019 में 25,801.72 मिलियन रुपए था। अब होलसेल या थोक की जानकारी लेते हैं। तो कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल के थोक कारोबार में भी लगी हुई है, जहां कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में खुदरा विक्रेताओं को उत्पादों की आपूर्ति करती है। थोक चैनल से राजस्व वित्त वर्ष 2021 में 530.53 मिलियन रुपए था, 2020 में 505.22 मिलियन रुपए था और 2019 में क्रमशः 465.81 मिलियन राजस्व आया। और अब ई कॉमर्स का भी देखते हैं। तो 2017 में कंपनी ने अपने परिचालन को ई कॉमर्स क्षेत्र में विविधता प्रदान की और ई कॉमर्स वेबसाइट वर्तमान में उन उत्पादों के लिए एक कैटलॉग के रूप में कार्य करती है जो कंपनी स्टोर पर रिटेल करती है। ई कॉमर्स चैनल से राजस्व वित्त वर्ष 2021 में 444.57 मिलियन रुपए, 2020 में 280.11 मिलियन रुपए और 2019 में क्रमशः 212.75 मिलियन रुपए राजस्व एकत्रित किया। अब आईपीओ का उद्देश्य जानते हैं। तो कंपनी के मुताबिक 133.87 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी विस्तार, नए स्टोर और गोदामों को खोलने के लिए पूंजीगत व्यय करेगी। उसमें दूसरे नंबर पे है 200 करोड़ रुपए का उपयोग बढ़ी हुई कार्य पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना है। तीसरे नंबर पे 50 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी द्वारा किए गए ऋणों और पूर्व भुगतान या चुकाने के लिए किया जाना है और बचे हुए राशि में से बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए खर्च करेगी। अब इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल भी देखते हैं।
तो 31 मार्च 2019 में जो इनका टोटल एसेट था 1109.15 करोड़ रुपए का था और इस साल जो इनका टोटल रेवेन्यू रहा 2826.1 करोड़ का था और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 77.1 करोड़ का रहा और जो नेटवर्थ था इनका 340.5 करोड़ का और कंपनी की जो टोटल उधारी थी 377.06 करोड़ का था। वहीं 31 मार्च 2020 में इनका जो टोटल एसेट है 1347.6 करोड़ का था और जो इनकी टोटल रेवेन्यू थी वो 3179.02 करोड़ की थी और जो इनका नेट प्रॉफिट है 81.61 करोड़ का था और इस साल जो इनकी नेटवर्थ थी 433.08 करोड़ की थी और जो टोटल उधारी थी वो 520.54 करोड़ की रही और 31 मार्च 2021 आते आते इनकी जो टोटल एसेट है 1523.53 करोड़ की हुई और जो इनकी टोटल रेवेन्यू है 3207.37 करोड़ की थी और जो इनका नेट प्रॉफिट है 58.62 करोड़ का हुआ। मतलब यहाँ पर हमें एक लगातार डाउन ट्रेंड दिखते हुए दिख रहा है और इसी साल जो इनका नेटवर्थ था वो 491.52 करोड़ का था और जो इनकी टोटल उधारी थी 547.95 करोड़ की थी। 31 मार्च 2022 आते आते इनकी जो टोटल एसेट है 1824.74 करोड़ की हुई और जो टोटल रेवेन्यू है 4353.07 करोड़ की हुई और जो नेट प्रॉफिट है 103.89 करोड़ की हुई और इस साल जो इनकी नेटवर्थ थी 596.51 करोड़ की हुई और जो कंपनी पे टोटल उधारी है 593.64 करोड़ की थी। और अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का ताकत या फिर एक पॉजिटिव वे देखते हैं या फिर क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो पहले है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया राजस्व के मामले में दक्षिण भारत में नेतृत्व की स्थिति रखने के साथ साथ भारत में चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता टिकाऊ और इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेता है और तेलंगाना राज्यों में केंद्रित है। दूसरा, उनके पास लगातार वृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड है और वित्त वर्ष 2019 में 53 स्टोर से 15 अगस्त 2021 तक 99 स्टोर तक का लगातार बढ़त देखी गई है। तीसरा, वे अपने स्टोर के विस्तार करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं जिससे उन्हें अपनी भौगोलिक पहुंच और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलती है। चौथा है, कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पाद विविध हैं और ग्राहक की बहुत सारी जरूरतों को एक ही स्थान पर पूरा कर सकते हैं। पांचवा, कंपनी के पास 7 बड़े गोदाम हैं जो कड़े इन्वेंट्री प्रबंधन तकनीकों और आईटी का उपयोग करके बहुत ही रणनीतिक रूप से प्रबंधित हैं। और अब इसका एक जोखिम या फिर नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले यह है दोस्तों कि चूंकि कंपनी अपने उत्पादों के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भर है, अर्थात आपूर्ति में से किसी भी देरी या व्यवधान का व्यवसाय संचालन और वित्तीय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, ये राजस्व का एक बड़ा हिस्सा निश्चित संख्या के ब्रांडों पर निर्भर है। यदि इन ब्रांडों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा में कमी होती है तो यह लाभप्रदता के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के राजस्व को भी प्रभावित करेगा। तीसरा, ये उद्योग नए प्रवेशकों के लिए खुला हुआ है और इस प्रकार प्रकृति में बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। चौथा है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करने से कंपनी को अपने कुछ निवेशों में नुकसान का एहसास हो सकता है। अब चलिए इनके जो आईपीओ है उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा, तो इनके बीच में आप इसमें निवेश या फिर बिड कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बोलो तो 56 से 59 रुपये प्रति शेयर रहेगा और आईपीओ का जो लॉट का साइज है वो 254 शेयर्स का होने वाला है और मिनिमम लॉट इसमें आप 1 लॉट का खरीद सकते हैं जिसमें 254 शेयर रहेंगे, जिसके लिए आपको मिनिमम 14,986 रुपये निवेश करने होंगे। वहीं मैक्स लॉट आप 13 लॉट खरीद सकते हैं जिसमें 3,302 शेयर्स रहेंगे और इसमें आप 1,94,818 रुपये निवेश करेंगे। शेयर का जो अलॉटमेंट है 12 अक्टूबर को होगा और जिनको शेयर नहीं मिलेगा उनका रिफंड 13 अक्टूबर को हो जाएगा। जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट में जो क्रेडिट है वो 14 अक्टूबर को हो जाएगा और 17 अक्टूबर को फाइनली ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ फाइनली लिस्टेड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के आईपीओ और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप इस आईपीओ में बिड करने वाले हैं या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पास कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है,
मैंने जो भी इनका चिट्ठा था, जो भी इनके पूरे में जानकारी थी, वो आपके सामने रख दी। अब आपको इसमें बिट करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।